सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्रॉमप्रिया। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ थॉर 5 के बारे में। थॉर 5 की मूवी मार्वल के अंदर काफी जल्दी आपको देखने को मिलने वाली है, मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर से पहले। और लोकी सीजन 2 के एंड के बाद थॉर 5 की हाइप और भी ज्यादा बढ़ गई है मार्वल के फैंस के बीच में। अभी रिसेंटली काफी सारे न्यूज आउटलेट्स ने ये रिपोर्ट किया है कि मार्वल थॉर 5 के ऊपर काम करना चालू करने वाला है और थॉर 5 आपको मोस्ट प्रोबेबली सीक्रेट वॉर से पहले देखने को मिलेगी। थॉर 5 को टाइका वाइटिटी डायरेक्ट नहीं करेंगे और मार्वल टाइका वाइटिटी से मूव ऑन कर रहे हैं फॉर द थॉर मूवीज। क्रिस हेम्सवर्थ ने भी अभी एक रीसेंट इंटरव्यू दौरान ये कहा कि अगर वो थॉर 5 के लिए वापस आएंगे तो उन्हें टोन में कुछ शिफ्ट चाहिए और उन्हें एक मैच्योर थॉर देखना है और एक मैच्योर थॉर प्ले करना है अगर वो थॉर की मूवीज के लिए वापस आते हैं तो। इसके बाद बहुत सारे न्यूज आउटलेट्स अभी ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि थॉर 5 की मूवी काफी ज्यादा डिफरेंट हो सकती है फ्रॉम थॉर 3 एंड थॉर 4। थॉर 3 तो फिर भी एक काफी अच्छी मूवी थी। टाइका वाइटिटी ने उस मूवी के अंदर थॉर के कैरेक्टर को काइंड ऑफ रिवाइव कर दिया था, जिसके बाद इन्फिनिटी वॉर ने उस थॉर के ऊपर और बिल्ड किया और एंड गेम ने काइंड ऑफ थॉर के हाइप को थोड़ा कम किया, पर फिर भी उस मूवी के अंदर भी थॉर का कैरेक्टर काफी बेहतरीन था। पर आई थिंक इन्फिनिटी वॉर के बाद थॉर की हाइप काफी ज्यादा बढ़ी थी और लोग चाहते थे कि वो थॉर को और भी ज्यादा पावरफुल दिखाएं और भी ज्यादा कैरेक्टर डेवलपमेंट हो थॉर का। पर थॉर का जितना कैरेक्टर डेवलपमेंट थॉर रैग्नारॉक, इन्फिनिटी वॉर या एंड गेम के अंदर हुआ था, उस पूरे कैरेक्टर डेवलपमेंट को खत्म कर दिया गया इन थॉर 4, जहाँ पे थॉर 4 के अंदर हमें वापस से सिली और गूफी थॉर देखने को मिला, जिस चीज से शायद क्रिस हेम्सवर्थ भी खुश नहीं है। इसलिए क्रिस हेम्सवर्थ ऐसा कह रहे हैं कि अगर वो थॉर को प्ले करने वापस आएंगे तो उन्हें चेंज चाहिए मूवीज के अंदर और मूवीज के टोन के अंदर, और जिसके बाद ही आई थिंक टाइका वाइटिटी को थॉर 5 की मूवी से फायर किया गया। इनिशियली ऐसे रिपोर्ट्स आ रहे थे कि टाइका वाइटिटी थॉर 5 को डायरेक्ट कर सकते हैं, पर अब टाइका वाइटिटी थॉर 5 को डायरेक्ट नहीं करेंगे। अभी रिसेंटली टाइका वाइटिटी ने भी एक इंटरव्यू के दौरान ये कहा कि उन्होंने थॉर 3 को डायरेक्ट करने का रोल इसलिए लिया था क्योंकि उस समय टाइका वाइटिटी की इकोनॉमिकल स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इसलिए बेसिकली सिर्फ पैसों के लिए थॉर रैग्नारॉक को डायरेक्ट करने का काम टाइका वाइटिटी ने अपने अंडर लिया था। शायद इस समय मार्वल स्टूडियोज और टाइका वाइटिटी के बीच में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं है, इसलिए बेसिकली काइंड ऑफ टाइका वाइटिटी मार्वल स्टूडियोज को डिस भी कर रहा है। वैसे टाइका वाइटिटी ने थॉर 3 तो काफी अच्छी बनाई थी, पर हमें यह मानना पड़ेगा कि थॉर 4 एक काफी खराब मूवी थी जिसने एक अच्छे विलन यानी कि गॉड द गॉड बुचर को भी खराब किया। इसके अलावा थॉर के कैरेक्टर डेवलपमेंट को भी बहुत ज्यादा रिग्रेसिव कर दिया। थॉर 4 एक काफी बेहतरीन मूवी हो सकती थी जहां पे हमें एक थॉर का वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस विलन्स देखने को मिलने वाला था, यानी कि गॉड द गॉड बुचर, और गॉड द गॉड बुचर को क्रिस्टियन बेल प्ले कर रहे थे। ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी जिसके ऊपर मार्वल डिलीवर नहीं कर पाया, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली टाइका वाइटिटी को थॉर 5 से फायर किया गया है, जो कि प्रोबेबली जस्टिफाइड ही है। पर अब थॉर 5 के अंदर क्या होगा? थॉर 5 के अंदर थॉर के कैरेक्टर को एक डार्क टोन दिया जाएगा या पूरी की पूरी मूवी को एक डार्क टोन दिया जाएगा, ऐसे रिपोर्ट्स अभी इंटरनेट पे चल के आ रहे हैं। और थॉर 5 क्रिस हेम्सवर्थ के लिए भी मोस्ट प्रोबेबली उनकी लास्ट थॉर मूवी होगी। मतलब थॉर 5 के बाद क्रिस हेम्सवर्थ थॉर के रोल्स को एवेंजर्स की मूवी में कैरी ऑन मे भी कर पाएंगे इन सीक्रेट वॉर्स तक कम से कम, पर मे भी थॉर 5 सीक्रेट वॉर से पहले आएगी, जो कि क्रिस हेम्सवर्थ के लिए स्टैंड अलोन उनकी लास्ट मूवी हो सकती है एज थॉर इनसाइड एमसीयू, क्योंकि क्रिस हेम्सवर्थ का एज थोड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है और थॉर को प्ले करने के लिए क्रिस हेम्सवर्थ को हमेशा काफ़ी ज़्यादा मसल पुट ऑन करना पड़ता है और क्रिस हेम्सवर्थ की हेल्थ भी अभी काफ़ी अच्छी नहीं चल रही है, जिसके बारे में मोस्ट प्रोबेबली को पता होगा। इसलिए क्रिस हेम्सवर्थ ज़्यादा दिनों तक एमसीयू के साथ कैरी फॉरवर्ड शायद नहीं करेंगे, इसलिए थॉर 5 क्रिस हेम्सवर्थ के लिए लास्ट मूवी होगी एज अ स्टैंड अलोन मूवी। पर हाँ, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स तक तो आप क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर को एमसीयू में जरूर देखोगे। इसलिए थॉर 5 एक काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी हो जाती है, क्योंकि इस मूवी के अंदर हमें थॉर के कैरेक्टर डेवलपमेंट को कंप्लीट करना पड़ेगा और हमें थॉर को उसके फुल पोटेंशियल पे पहुंचाना पड़ेगा। अगर आपने लोकी सीजन 2 की एंडिंग देखी होगी तो आपने देखा होगा कि कैसे लोकी कितना ज़्यादा पावरफुल बन गया है, जहां पर पूरे के पूरे मल्टीवर्स को काइंड ऑफ लोकी ने ही सेव किया और पूरे के पूरे मल्टीवर्स को अब लोकी ही होल्ड डाउन किया हुआ है। लोकी काइंड ऑफ गॉड ऑफ कंप्लीट मल्टीवर्स बन गया है। तो अगर लोकी इतना पावरफुल हो सकता है तो आप इमेजिन ही कर सकते हो कि थॉर के पास कितना पोटेंशियल है पावरफुल बनने का। थॉर डेफिनेटली अगर अपने फुल पोटेंशियल को अचीव कर पाता है थॉर 5 के अंदर तो लोकी से भी ज़्यादा पावरफुल बन जाएगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। और मोस्ट प्रोबेबली थॉर 5 के अंदर हम यही देखेंगे कि थॉर और मैच्योर हो रहा है और थॉर के पास ऑल फादर यानी कि ओडिन जैसे पावर्स थॉर 5 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली आने वाली है।
सो थॉर 5 के अंदर मोस्ट प्रोबेबली हम क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर को रूइन किंग थॉर या फिर ऑल फादर थॉर बनते हुए देख सकते हैं। रूइन किंग थॉर मार्वल कॉमिक्स के अंदर थॉर का मोस्ट पावरफुल बीइंग होता है या मोस्ट पावरफुल वर्जन होता है, और थॉर 5 के अंदर हम क्रिस हेम्सवर्थ के थॉर को रूइन किंग थॉर बनते हुए देख सकते हैं, ताकि बेसिकली थॉर लोकी के स्टेटस को कम से कम मैच कर पाए, क्योंकि इस समय लोकी वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बीइंग है इनसाइड इंटायर एमसीयू या इनसाइड एंटायर एमसीयूज मल्टीवर्स, और आई थिंक थॉर 5 के अंदर थॉर भी उस लेवल तक पहुंच सकता है। बाकी थॉर 5 के अंदर एक सबसे बड़ा प्लॉट पॉइंट ये होगा कि क्या आखिर थॉर और लोकी रीयूनाइट हो पाएंगे या नहीं। लोकी के डायरेक्टर्स ने भी और प्रोड्यूसर्स ने भी ये कहा था कि बेसिकली लोकी सीजन 1 एंड लोकी सीजन 2 बिल्डअप कर रहा है टुवर्ड्स लोकी एंड थॉर मीटिंग अगेन। तो मे बी हम थॉर 5 के अंदर किसी तरीके से लोकी का कैमियो होते हुए देखे या लोकी और थॉर को रीयूनाइट होते हुए देखें, और तब बेसिकली लोकी का वो डायलॉग भी कंप्लीट हो जाएगा जहां पर लोकी थॉर को ये कहता है कि हम दोनों भाइयों के ऊपर सन एक बार वापस से साइन करेगा। और अगर लोकी और थॉर का रियूनियन एक मूवी के अंदर होता है तो आप समझ सकते हो मार्वल फैंस कितना ज़्यादा हाइप होंगे, और वो मूवी डेफिनेटली काफ़ी अच्छा बिजनेस करेगी। और क्योंकि लोकी सीजन 2 इतना ज़्यादा फेमस हुआ है तो आई थिंक मार्वल इस हाइप को डाई डाउन होने नहीं देगी, और मार्वल जल्दी से जल्दी एक थॉर 5 की मूवी अनाउंस करने वाली है जिसके अंदर हम मोस्ट प्रोबेबली लोकी और थॉर को रीयूनाइट होते हुए पक्का देखेंगे। सो लोकी कैरेक्टर को अपना एक बुक एंड एंडिंग मिल गया लोकी सीजन 2 के अंदर, जहाँ पे लोकी ने अपने ग्लोरियस पर्पस को अचीव कर लिया, पर थॉर ने अपने ग्लोरियस पर्पस को अभी तक अचीव नहीं किया है, जिस ग्लोरियस पर्पस को मोस्ट प्रोबेबली थॉर 5 के अंदर अचीव करेगा बाय बिकमिंग ऑल फादर थॉर या फिर रूइन किंग थॉर। बाकी अगर मैं बात करूँ थॉर 5 के विलन्स के बारे में, तो थॉर 4 के एंड में हमें हरकुलिस दिखाया गया था, तो वो इस मूवी का एक विलन हो सकता है, पर आई थिंक थॉर 5 के अंदर एक और खतरनाक विलन रहना चाहिए। मे बी आप हेला को वापस ला सकते हो टू बी द विलन ऑफ थॉर 5, या फिर मे बी आप कैरेक्टर्स लाइक गैलेक्टस या किसी कॉस्मिक कैरेक्टर को थॉर 5 का विलन बना सकते हो अगर आपको स्टेक्स और बढ़ाने हैं तो। बाकी आप किस कैरेक्टर को थॉर 5 का विलन बनते हुए देखना चाहते हो ये मुझे कमेंट्स में लिख के बताना ना भूलें। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।